हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट टाइम। कुछ दिन पहले से हमने सेल्फ स्टडी सीरीज स्टार्ट किया था और उस सीरीज का ये थर्ड वीडियो है। अगर आपने पहले के दो वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दिया है, आप वहां से चेक कर सकते हो। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपको न्यूज़पेपर किस तरह से पढ़ना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है एमबीए एस्पिरेंट्स का, जो कि बहुत लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो सबसे पहले ब्रीफली हम ये देखेंगे कि न्यूज़पेपर पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपको न्यूज़पेपर पढ़ना होता है। ठीक है, तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल भी दबा देना, ताकि फ्यूचर में कोई भी अपडेट्स आपके मिस ना हो। पहला पॉइंट क्या है यहाँ पे, न्यूज़पेपर क्यों पढ़ना चाहिए। एक तो बात क्या है कि अगर आपकी रीडिंग हैबिट नहीं है तो न्यूज़पेपर बहुत ही बिगनर फ्रेंडली होता है। वहां पे जितने भी वर्ड्स यूज किए जाते हैं या फिर सेंटेंसेस यूज किए जाते हैं बहुत ही पढ़ने के लिए इजी होते हैं। तो वो कहीं ना कहीं ना रीडिंग हैबिट आपको डेवलप करने में हेल्प करता है। तो पहला पॉइंट क्या है कि रीडिंग हैबिट आपका डेवलप हो जाएगा, क्योंकि समझने में सेंटेंसेस बहुत ही आसान होते हैं। ये क्या करता है, कहीं ना कहीं आपकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स को भी बिल्ड कर देगा, क्योंकि रीडिंग हैबिट जब डेवलप हो रही है और पढ़ने में आपको मजा आ रहा है तो आप समझने भी लगोगे कि क्या बताने की कोशिश कर रहा है जो कोई भी वो ऑथर आर्टिकल लिख रहा है। तो और ये क्या होगा कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ये स्टार्टिंग में नहीं दिखेगा आपको, पर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर आप रेगुलरली रीडिंग हैबिट मेंटेन कर रहे हो तो आपकी कहीं ना कहीं रीडिंग स्पीड बढ़ जाती है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपने देखा होगा कि जब कैट के आरसीज आप सॉल्व करने लगोगे, शायद थोड़े महीने के बाद आपको पता चलेगा। जब आप आरसीज को पढ़ोगे, कोई बच्चा 5 मिनट लेता है या 10 मिनट लेता है आरसी को पढ़ने में। अगर आपकी रीडिंग हैबिट कंसिस्टेंट है तो एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा आ जाएगा कि आपकी स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी। तो जो बच्चा 7 मिनट में पढ़ पा रहा है, अगर आप वही आरसी को 5 या 4 मिनट में पढ़ पा रहे हो तो आपको कहीं ना कहीं एक एज मिल जाता है। तो उस एज के लिए तो आपको कहीं ना कहीं पढ़ना ही होगा न्यूज़पेपर को, और वो भी डेली। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव से। एक चीज समझो यहाँ पे, कैट के ऊपर आप कंप्लीटली डिपेंडेंट नहीं हो सकते हो। और क्या होता है कि कैट खत्म होने के ठीक 5 या 6 दिन बाद होता है आईएफटी एग्जाम। और आईएफटी में जीके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सिर्फ आईएफटी में नहीं, जैट, टिस, एक्सजीएमटी, ये सारे एग्जाम्स में जीके आते हैं। और कहीं ना कहीं जीके के लिए भी कट ऑफ है। यहाँ पे जैट में इनिशियल फेज में फर्स्ट राउंड ऑफ स्क्रीनिंग में यहाँ पे ना यूज नहीं किया जाता है जीके को। पर कहीं ना कहीं जब आप इंटरव्यू को सिलेक्ट हो जाते हो वहां पे जीके कंसिडर किया जाता है। तो इन सारे एग्जाम्स में जीके इंपॉर्टेंट है और आप जीके को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो। जब एग्जाम आ जाएगा तो इन सारी करंट अफेयर्स को रिकॉल करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। बाकी एस्पिरेंट्स के कंपैरिजन में आपको कहीं ना कहीं एज मिल जाएगा। तो इसी रीजन है कि आपको कहीं ना कहीं एक हैबिट बनाना है न्यूज़पेपर पढ़ने का। अब हम देखते हैं कि किस तरह से आपको न्यूज़पेपर पढ़ना होता है। देखो, मैंने यहाँ पे ना कुछ सेक्शंस यहाँ पे मैंने लिख दिया न्यूज़पेपर में क्या क्या आते हैं, और ये सारे सेक्शंस कहीं ना कहीं मैंने हिंदू के पर्सपेक्टिव से लिखे हैं। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि दो ही न्यूज़पेपर आपको कहीं ना कहीं पढ़ने होते हैं, एक तो है द हिंदू या फिर आपको इंडियन एक्सप्रेस पढ़ना होता है। यहाँ पे मैंने जो सेक्शंस लिखे हैं ये हिंदू के पर्सपेक्टिव से है। कुछ यहाँ पे ना सेक्शंस नए आ सकते हैं ना, वो थोड़ा बहुत देख लेना, वो वीक वाइज चेंज होता रहता है। पर ओवरऑल इतने सेक्शंस तो होने ही होने हैं। जब आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे, फ्रंट पेज बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसको तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है किसी भी हाल में। क्योंकि पूरे इंडिया में जो मेन चीजों के बारे में डिस्कशन हो रहा है वो फ्रंट पेज में मेंशन किया जाता है। थोड़ी देर में आपको बताऊंगा यहाँ पे कुछ कुछ चीजें अननेसेसरी भी होती है, उसके बारे में हम देखेंगे कि उसको किस तरह से पढ़ना होता है। पर इन जनरल अगर मैं कहूं तो फ्रंट पेज आपको पूरा पढ़ना होता है। फ्रंट पेज के बाद जो आता है ना, वो होता है स्टेट न्यूज। एडिटोरियल आने तक स्टेट न्यूज का मतलब क्या है कि अगर आप कर्नाटका में हो या फिर आंध्रा में, महाराष्ट्र में, यहाँ पे क्या होता है कि स्टेट वाइज न्यूज चेंज होता रहता है। जब करंट अफेयर्स की बात आती है, कोई भी एग्जाम हो, कभी भी स्टेट न्यूज पूछता नहीं है। तो आप क्या कर सकते हो, इस कंप्लीट सेक्शन को ना आप स्किप कर सकते हो। पूरे के पूरे सेक्शन को आप क्या कर सकते हो, स्किप कर सकते हो। तो यहीं पे क्या हो सकता है कि आप ना अननेसेसरली पेपर पढ़ने में अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हो। फ्रंट पेज आपने पढ़ा, उसके बाद आपने क्या किया, सारे पेजेस को स्किप करके आप सीधा एडिटोरियल तक आ गए हो। अगर आपको इंटरेस्ट है ये जानने का कि आपके स्टेट में क्या हो रहा है, तो आपको क्या करना है कि सेकंड पेज से एडिटोरियल आने तक सिंपली टाइटल्स पढ़ लो। जो न्यूज का हेडिंग होता है ना, हेडिंग पढ़ लेना। उसकी जो डिस्क्रिप्शन है वो सारी चीजें पढ़ने की नीड नहीं है।
अगर टाइटल पढ़ने के बाद अगर आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट स्टेट न्यूज है तभी उसे पढ़ लेना, या फिर बेटा आप कंप्लीटली स्किप करके डायरेक्टली एडिटोरियल आ सकते हो। मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा कि एडिटोरियल भी किस तरह से पढ़ना होता है। जब आप एडिटोरियल आते हो तो एडिटोरियल बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इसके बाद उसके ठीक नेक्स्ट पेज में ओपिनियन होता है, ओपिनियन हो सकता है, या फिर अगर आप हिंदू रेफर करो ना, कभी कभार ग्राउंड जीरो कह के एक अलग सा आर्टिकल छपा जाता है वहां पे। तो ये दोनों आर्टिकल ग्राउंड जीरो हो सकते हैं या फिर ओपिनियन हो सकता है। अगर आपको पढ़ने का मन है तो पढ़ सकते हो, या फिर एडिटोरियल तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है किसी भी हाल में। ये हो गया। इसके बाद आता है नेशनल न्यूज। अब नेशनल न्यूज भी देखो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये आपको पढ़ना है। पर नेशनल न्यूज में भी बहुत सारी गार्बेज चीजें पड़ी होती है। जैसे क्या होता है कि अगर कोई पार्टी ने किसी और पार्टी को ब्लेम किया, ब्लेम गेम जानते हो ना, कि एक पार्टी दूसरे पार्टी को गाली बक रही है, फिर ये पार्टी उसको गाली बक रही है, उसको भी रिपोर्ट करते हैं बेटा कभी कभार। तो वैसे न्यूज को आपको स्किप कर देना है। हमें नीड नहीं है बेटा, हमें ये जानना नीड नहीं है कि कौन सी पार्टी किसको क्या कह रही है, तो उसको स्किप करोगे। नेशनल न्यूज में अगर मान के चलना कहीं ना कहीं वैक्सीन के बारे में डिस्कशन हो रहा है कि भारत बायोटेक जो इंडियन कंपनी है उसने एक नया वैक्सीन मार्केट में लेके आया, तो वैसे जो इंपॉर्टेंट न्यूज होते हैं वो आपको पढ़ने होते हैं। बाकी के गार्बेज न्यूज आपको नहीं पढ़ने होते हैं। तो यहाँ पे क्या करोगे, कुछ को स्किप करोगे, कुछ को आप पढ़ने वाले हो। फाइनली इंटरनेशनल न्यूज आता है। इंटरनेशनल न्यूज कहीं ना कहीं एक ही पेज का होता है। यहाँ पे आपको थोड़ी बहुत देखनी पड़ती है कि वर्ल्ड बैंक क्या कह रहा है, इंडिया का रिपोर्ट क्या है, या फिर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या रिपोर्ट दे रहा है। तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट नगेट्स होती हैं वो आपको देखना पड़ता है। और एंड में आता है बिजनेस एंड स्पोर्ट्स। बिजनेस भी कहीं ना कहीं एक ही पेज का होता है, तो आपको थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ता है कि इंडिया की इकोनॉमी किस तरह से परफॉर्म कर रही है। तो आपको थोड़ा बहुत ना आइडिया लगेगा कि सिचुएशन क्या है इंडियन इकोनॉमी का। और अगर कोई स्टार्टअप आ रहा है या फिर किसी बड़ी कंपनी ने किसी को एक्वायर कर लिया है, तो उसका न्यूज भी ना आपको अप टू डेट रखना है। फिर उसके बाद आता है स्पोर्ट्स सेक्शन। स्पोर्ट्स सेक्शन में ना थोड़े बहुत ज्यादा पेजेस हो सकते हैं। यहाँ पे क्या है, कुछ बच्चों को स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट होता है तो वो लाइन बाय लाइन सब कुछ पढ़ते हैं। अगर आप उस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो पढ़ लो, कोई इशू नहीं है। अगर आपको स्पोर्ट्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो एटलीस्ट उसके हेडिंग्स तो पढ़ लिया करो, ताकि आपको पता चले कि क्या चल रहा है, कौन सा नया प्लेयर आ रहा है, कितना उसने स्कोर किया, कौन सी लीग चल रही है। थोड़ा बहुत आइडिया आपको लग जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने ब्रीफली आपको बता दिया है। होता क्या है कि कोई भी पहली बार अगर न्यूज़पेपर पढ़ रहा है तो बहुत ही ओवरवेलमिंग लगता है कि कभी कभार आप ना 2 घंटे 3 घंटे भी ले लेते हो एंटायर न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए, क्योंकि आपको पता नहीं होता कि किस तरह से पढ़ना होता है। अगर आपको ये सारी चीजें पता है कि कौन सा चीज पढ़ना है, कौन सा चीज स्किप करना है, यकीन मानो बेटा पूरा न्यूज़पेपर ना आप कहीं ना कहीं 40 मिनट के अंदर पढ़ के खत्म कर सकते हो। स्टार्टिंग में आपको रियलाइज नहीं होगा, आप कहीं ना कहीं ज्यादा टाइम लोगे तो लो, कोई इशू नहीं है। पर ना डेली हैबिट क्रिएट करो न्यूज़पेपर पढ़ने का। जब 1 या 2 महीने हो जाएंगे आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन से टॉपिक्स को आपको स्किप करने होते हैं। ये स्टेट न्यूज तो स्किप कर रहे हो, यहाँ पे नेशनल न्यूज में जो कोई भी गार्बेज आ रहा है उसको स्किप कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो तब तक अगर आप 1 या 2 घंटे भी ले रहे हो एंटायर न्यूज़पेपर पढ़ने में, कोई इशू नहीं है, उतना टाइम लो। एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि आपकी स्पीड इतनी बढ़ जाएगी और आप इतना यूज टू हो जाओगे कि गार्बेज न्यूज को स्किप करने का आप पूरे का पूरा पेपर 40 मिनट में खत्म कर सकते हो। ठीक है। अब यहाँ पे क्या आता है कि न्यूज़पेपर पढ़ते वक्त कुछ लोगों का ये गलत फहमी होता है कि हर एक नए वर्ड को नोट डाउन करना है। ये बिल्कुल भी नहीं करना। अगर नया वर्ड आता है तो पूरा सेंटेंस पढ़ो, उसकी मीनिंग समझने की कोशिश करो, ना कि वर्ड का मीनिंग। अगर आप नया वर्ड सीखने की कोशिश भी कर रहे हो ना, तो होगा क्या, 2-3 दिन न्यूज़पेपर पढ़ो। होता क्या है कि कोई एक पर्टिकुलर वर्ड ना बार बार रिपीट होता रहता है, तो सिर्फ उन्हीं वर्ड्स के मीनिंग को निकालो और अपने ना मोबाइल में कोई एक नोट्स ऐप में नोट डाउन करके रख देना है आपको। ये चीज आपको करनी है। आपको ये नहीं करना है कि हर दिन 5 10 15 वर्ड्स नए वर्ड्स ढूंढ के उसका मीनिंग नोट डाउन कर रहे हो, ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप वैसे करोगे तो और भी ज्यादा टाइम बढ़ने वाला है। हमारा मेन एम यहाँ पे रीडिंग हैबिट डेवलप करना है, कॉम्प्रिहेंशन बिल्ड करना है, और साथ ही साथ क्या करना है, करंट अफेयर से अप टू डेट रहना है। ये आपको करना है। फिर बाद में क्या होता है कि कुछ बच्चों को ये डाउट होता है कि क्या मैं करंट अफेयर्स का नोट्स बनाऊं। ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम होता नहीं है। आपको बिल्कुल भी नोट्स नहीं करने हैं। अगर कल को आप कहीं पे सब्सक्राइब कर लेते हो या फिर मान के चलना आपको फ्री के करंट अफेयर्स की पीडीएफ मिल रहे हैं, तो आप वहां से प्रिपेयर करोगे करंट अफेयर्स को। आपके खुद के नोट्स नहीं बनाने। अगर आपके पास टाइम है, आप ज्यादा टाइम नहीं लेते हो, तो आप खुद का नोट्स आप बना सकते हो, या फिर मेरा मानो तो अपना नोट्स मत बनाओ। तो आपके अंदर ये डाउट आ सकता है तो न्यूज़पेपर पढ़ ही क्यों रहे हैं हम लोग, अगर रीडिंग के लिए पढ़ रहे हैं या फिर करंट अफेयर्स के लिए पढ़ रहे हैं। ये तो करंट अफेयर्स का जो कंपाइलेशन मिलता है ना 1 मंथ के बाद, वहीं से भी तो हो सकता है।
तो देखो, अगर आपके मन में ये डाउट है ना, एक चीज समझो, जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो कहीं ना कहीं वहां पे डिस्क्रिप्शन होता है कि इस तरह से हो रहा है, ये अपडेट्स मिल रही हैं, तो आप उस स्टोरी के साथ लिंक कर पाते हो, कनेक्ट कर पाते हो। पर जब एक कंपाइलेशन पढ़ते हो, मंथली कंपाइलेशन करंट अफेयर्स का, तो वहां पे इतनी सारी इंफॉर्मेशन क्रैम करके लिखी जाती है बेटा, वो अल्टीमेटली ना आपको समझ में नहीं आता है, और लगेगा कि ये सारी चीजें तो मुझे रटनी पड़ती है, इतना बहुत ओवरवेल्म हो जाओगे, उतनी इंफॉर्मेशन होती है एक महीने की कंपाइलेशन में। तो अगर आप डे टू डे आप न्यूज़पेपर पढ़ते आ रहे हो, तो होगा क्या, कल को अगर आप कंपाइलेशन पढ़ने की कोशिश करोगे, तो वहां पे जितने भी स्टोरीज मेंशन्ड होंगे, आप कहीं ना कहीं उनके साथ ना रिलेट कर पाओगे कि हाँ, मैंने पढ़ा था कि इस तरह से वैक्सीन डेवलप किया गया था, वो इस तरह से नंबर ऑफ केसेस को कम किए गए थे। तो वहां पर भी ना आपको एज मिलेगा, आप जल्दी से जल्दी खत्म कर पाओगे उस कंपाइलेशन को। ये इंपॉर्टेंट रीजन है यहाँ पे। तो ये याद रख लेना, स्टार्टिंग में आपको बहुत ओवरवेलम हो सकता है। अगर आप ये रूल फॉलो करते हो कि स्टेट न्यूज को स्किप कर देना है, नहीं पढ़ना है, नेशनल न्यूज में भी कहीं ना कहीं कुछ गार्बेज आने वाले उसको स्किप करना है, तो ये सारी चीजें करोगे, आपको ना एट द मैक्स आप 40 to 45 मिनट्स लेने वाले हो, उससे ज्यादा आप नहीं लोगे। इतना आप डेली करोगे तो बहुत हेल्पफुल होने वाला है। करंट अफेयर्स बिल्ड होगा, रीडिंग हैबिट बिल्ड होगी, कॉम्प्रिहेंशन बिल्ड होने वाला है, तो इतनी सारी चीजें होने वाली है। इसके बाद जो मैंने अभी आपको बताया था कि रीड एडिटोरियल किस तरह से पढ़ना होता है, उसके बारे में थोड़ा बहुत हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, मैंने आज का न्यूज़पेपर यहाँ पे थोड़ा बहुत पिक मैंने लेके रखा है। कुछ चीजें आपको दिख रही होंगी, कुछ चीजें आपको नहीं दिख रही होंगी, पर थोड़ा बहुत मैं बता देता हूँ। ये फ्रंट पेज है। मैंने बताया था आपको कि फ्रंट पेज में बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज आता है, सब कुछ आपको पढ़ना है। थोड़ा सा समझो, 1 या 2 महीने तक अगर आप पढ़ रहे हो, तो आप खुद ब खुद रिकॉग्नाइज करने लगोगे कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं इंपॉर्टेंट है। फ्रंट पेज अगर यहाँ पे देखोगे, एक तो बात हो रही है कि नीट काउंसलिंग के बारे में कुछ इशू हुआ था बेटा। अगर आप न्यूज पढ़ रहे हो तो आपको पता है कि ईडब्ल्यूएस की कैटेगराइजेशन है कि अगर आपका फैमिली इनकम 8 लाख के ऊपर है, तो आपको ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में कंसिडर किया जाता है। ये तो ओबीसी के लिए भी है। तो किसी ने पिटीशन डाला था कि ईडब्ल्यूएस के लिए ये पर्टिकुलर 8 लाख का जो नंबर है, इस पे किस तरह से अराइव किया था गवर्नमेंट ने, तो उसकी वजह से कुछ चल रहा था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। मतलब इसके बारे में कोई भी अगर अपडेट आता है तो आपको पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट ने किस तरह से 8 लाख के नंबर पे अराइव किया, और सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर क्या डिसीजन लिया, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आप पढ़ोगे। इसके बाद क्या होता है, यहाँ पे ना क्लियरली दिख नहीं रहा, यहाँ पे ये बता क्या रहे हैं कि 7 डेज होम क्वारंटीन होगा अगर कोई भी इंटरनेशनल ट्रेवलर इंडिया में आता है तो। अब ये देखो, 2 साल कोविड चल रहा है बेटा, ये तो आपको पता है कि अगर बाहर से कोई भी आता है तो उसको होम क्वारंटीन किया जाता है, कहीं ना कहीं स्टे करना होता है। तो ये ना बेकार की न्यूज है। आप टाइटल पढ़ोगे, पढ़ने के बाद ये डिस्क्रिप्शन आपको पढ़ने की नीड नहीं है, आपको ऑलरेडी पता है कि उसके साथ क्या होने वाला है। उसको कहीं ना कहीं एक होटल में रखा जाएगा, घर में रखा जाएगा, 7 दिन के बाद उसका फिर से एक टेस्ट होगा, अगर वो नेगेटिव निकलता है तभी ना उसको जाने देते हैं। तो ये सारी चीजें आपको ऑलरेडी पता है। अगर आपको नहीं पता थी तो पढ़ना स्टार्ट करो। 1 महीने के बाद आप रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट करोगे, मतलब कौन सा न्यूज इंपॉर्टेंट है, कौन सा न्यूज नहीं इंपॉर्टेंट है, तो आप रिजेक्ट करना स्टार्ट कर दोगे। तो देखो, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट था, ये नहीं इंपॉर्टेंट था। तो इसी तरह से रिकॉग्नाइज करके आप जल्दी से जल्दी पेपर को भी खत्म कर पाओगे, और अपना आपका करंट अफेयर्स भी अप टू डेट रहेगा। ये फ्रंट पेज के बारे में मैंने बता दिया है। और यही रूल आप कहाँ पे अप्लाई करोगे, इंटरनेशनल न्यूज हो गया, नेशनल न्यूज हो गया, वहां पे भी अप्लाई करोगे। अब देखते हैं, मैं जो कह रहा था आपको एडिटोरियल किस तरह से पढ़ना है, यह है एडिटोरियल। इसके ठीक बाद आता है ओपिनियन। अगर आप वो ओपिनियन पढ़ना चाहते हो तो पढ़ो, या फिर कोई इशू नहीं है, पर एडिटोरियल तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। और एडिटोरियल में क्या है बेटा, ये चारों सेक्शन आपको पढ़ने होते हैं, हमेशा यहाँ पे 2 होंगे, यहाँ पे 2 होंगे, आपको चारों पढ़ने हैं। यहाँ पे क्या है, जब आप एडिटोरियल को पढ़ोगे, एक चीज समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पीस ऑफ द इंफॉर्मेशन होता है एंटायर डे का। आपको क्या करना है, ये पूरा एडिटोरियल पढ़ना है। पढ़ने के बाद ना 3 से 4 मिनट का ब्रेक लो। ब्रेक लेके आपको क्या करना है, सोचना है। सोचने पे क्या करोगे, आप रिकॉल करने की कोशिश करोगे कि ऑथर ने क्या बताया था। जैसे मान के चलना, इसने कोविड के बारे में डिस्कशन किया है, तो आप क्या सोचोगे कि ऑथर ने क्या बताया कोविड के बारे में, कि इंडिया में क्या स्टेप्स लिए गए, इंडियन गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए, क्या वो स्टेप्स पॉजिटिव है, नेगेटिव है, क्या ये गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव में पॉजिटिवली बात कर रहा है, क्या ये क्रिटिकल है। तो उसके टोन को समझने की कोशिश करो, और इसने क्या क्या मेंशन किया ना पॉइंट्स, वो पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, उसको रिकॉल करने की कोशिश करो। ये एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जब आप आरसी सॉल्व करोगे, बहुत बच्चों को क्या होता है कि इंफॉर्मेशन रिटेन नहीं कर सकते वो। तो उसके लिए स्टार्टिंग फेज में हम क्या करते हैं कि एक एक पैरा पढ़ोगे, उसका एक लाइन में समरी लिखोगे। ऐसे 4-5 पैरा होते हैं, सबके समरी लिख के 5 लाइन में पूरा पैसेज खत्म हो जाता है। उसके बेसिस पे हम ना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये इनिशियल फेज में आरसी सॉल्विंग की मैं बात कर रहा हूँ।
पर जब आप रीडिंग हैबिट कंसिस्टेंट रखते हो तो एक पॉइंट ऑफ टाइम में ऐसा आ जाएगा कि आपको समरी लिखने की नीड भी नहीं है। आप 5-5 पैरा पढ़ोगे और सारी इंफॉर्मेशन को ना आप रिटेन कर पाओगे। तो ये क्या, अभी से स्टार्ट कर दो ना उसे, अभी से स्टार्ट कर दो, क्योंकि ये बहुत ईजी होता है इंफॉर्मेशन को डाइजेस्ट करना। पूरा पढ़ो और 2-3 मिनट का गैप लेके सारी इंफॉर्मेशन को रिकॉल करने की कोशिश करो। तो अगर आप ये डेली कर रहे हो ना, आपका ब्रेन एडजस्ट होना स्टार्ट हो जाता है। कहीं ना कहीं उसे पता होता है कि पढ़ने के बाद आप रिकॉल करने की कोशिश करोगे तो वो क्या करने लगता है कि सारी इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को याद रखने स्टार्ट कर जाता है। ठीक है। और मैं ये नहीं कह रहा हूं बेटा कि ये ना, यहाँ पे ऑथर अपने ओपिनियन देते हैं। कुछ साइंटिस्ट होते हैं जो कि फैक्ट बताएंगे, कुछ लोग ओपिनियन बताते हैं। इनकी ओपिनियन को ही आपको मान के नहीं चलना है। इसीलिए तो इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी का ओपिनियन आता है, ये कोविड के बारे में कुछ बता रहा है, शायद गवर्नमेंट को ये बंदा नेगेटिवली देख रहा होगा, कल को एक और कोविड का आर्टिकल आएगा जहां पे गवर्नमेंट को ये पॉजिटिवली देख रहा होगा। होता क्या है ना, आपको क्रिटिकली देखना है चीजों को। मतलब हाँ अच्छा, पॉजिटिव पॉइंट्स ये था, नेगेटिव ये था, तो आपकी ना थॉट प्रोसेस भी डेवलप होगी डे बाय डे। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसके साथ भी वही चीज करोगे, इसके साथ भी यही है, और इन दोनों के साथ भी आप वही चीज करने वाले हो। अगर आप ये एक्सरसाइज डेली करोगे, लिख के रखना बेटा, कहीं ना कहीं आपकी कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग हैबिट, आपकी थॉट प्रोसेस बहुत डेवलप होने वाली है। ये आपको डेली करना ही करना है। और ना ये कहां तक यूज होता है, अगर आप ये कर रहे हो तो कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स भी क्लियर हो जाएगा। साथ ही साथ क्या होने वाला है, ये आपको वैट पीआई में भी बहुत हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है। होपफुली मैंने ज्यादा आपको कंफ्यूज नहीं किया है। इतना आप करो, बहुत इंप्रूवमेंट आपके अंदर दिखने वाला है। ठीक है। फाइनली अगर आपका कोई भी डाउट है तो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर देना, हम डिस्कशन करेंगे। और उसके बाद क्या, फ्यूचर अपडेट्स के लिए आपको ये इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो करना है। अगर आप मेल भेजना चाहते हो तो मेल भी आप भेज सकते हो। अगर आप हमारे कोर्सेज चेक करना चाहते हो या फिर कोई भी डेमो लेक्चर चेक करना चाहते हो तो आपको इस वेबसाइट को विजिट करना पड़ेगा। यहाँ पे डेमो लेक्चर नाम का एक मॉड्यूल है, वहां पे 2 लेक्चर्स ना फ्री में अपलोडेड है, साइन अप करके उनको देख लो। या फिर अगर आप यूट्यूब में भी बहुत सारे एलआर के और क्वांट के वीडियोज है, अगर आप वहां से चेक करना चाहते हो तो वहां से आप चेक कर सकते हो। ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।